दोस्तों, हमारे जीवन का हर एक क्षण, हर एक समय ऐसे गुजर जाता है कि हमें तो एहसास भी नहीं हो पाता। हम उन समय को ऐसे ही व्यर्थ में गवा देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो आलस आ जाता है कि जब हम किसी भी काम को करने चाहते हैं तो वह आलस हमें कभी भी करने नहीं देते, और यह हमारी असफलता का मूल जड़ है। क्योंकि इसी की वजह से हर एक इंसान, हर एक वो व्यक्ति असफल हो जाता है जो सफलता को पाने की चाह रखता हो। और दोस्तों, समय ऐसे ही बीतता चला जाता है, यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। और आलस हमारे जीवन के हर एक क्षण, हर एक समय को कब खा जाता है ये हमें पता तक नहीं चलता। इसलिए पहले अपने जीवन के उस आलस को भगाओ जो हमें सफल होने से रोक रहा है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। अपनी उस क्षमता को पहचानो, अपने उस ताकत को पहचानो जो तुम कर सकते हो, उसे हासिल कर सकते हो और उस मंजिल तक पहुंच सकते हो, उस मंजिल को हासिल कर सकते हो जहां पर आप जाना चाहते हो। क्योंकि यही क्षमता, यही ताकत हमें उस मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कहानी हमें आज यही सिखाने वाली है कि आखिर हम कैसे उन सफलताओं को हासिल कर सकते हैं और हम अपने जीवन में अंदर बैठे उस आलस को दूर भगा सकते हैं, कैसे हम उस आलस को मिटा सकते हैं। और यही जीवन का सत्य है जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, जो हमारे अंदर नए नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता को जगाती है, अंदर नए नए तरीके उत्पन्न करती है, जो हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं और तब हम जाकर उस कार्य को करने की साहस जुटा पाते हैं। और ये आलस हमारे जीवन की इन सब चीजों को छुपाता रहता है, हमें किसी भी काम को करने से रोकता है। हमें उस काम को करने के लिए हमारे मन में एक आलस उत्पन्न कर देता है, जो हम किसी काम को जब हम करना चाहते हैं तो यह हमें आजकल करके उस काम को करने के लिए टाल देता है, और हम उस काम को आज बिहान करके उस काम को कर ही नहीं पाते और हम उस काम में असफल हो जाते हैं। निराश तो हम तब होते हैं जब हमेशा या धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है कि हमें इस काम को इतने दिनों में करना था और हम उन दिनों के बीच उस काम को नहीं कर पाए। तब हमें उस वक्त, उस क्षण का महसूस होता है, अनुभव होता है कि हमने जो क्षण बिताए हैं उसे हमने तो व्यर्थ में ही गंवा दिया, उसे व्यर्थ में ही नाश कर दिया। और फिर उस वक्त के बारे में आप बस केवल पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे, और हम अपने लिए बिताए हुए पल को याद करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, और सोचते सोचते हम इतना गहराई में डूब जाते हैं कि आगे आने वाला समय को भी भूल जाते हैं। जो हमारा समय अब भी बीत रहा है कि वह भी हर एक क्षण, हर एक समय व्यर्थ में ही गुजर रहा है। और फिर जो हम आगे करने की सोचते हैं तो उसमें भी हमारा आलस बीच में आकर अवश्य हमें रोक के जाता है, जो फिर हमें सफल होने से रोकता है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है हमें यही सिखाने वाली है कि आखिर हम कैसे अपने आलस को दूर कर और अपनी उस क्षमता को पहचान सके। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत आलसी था। वह जो भी काम को करना चाहता वह उस काम को कर ही नहीं पाता।
वह उस काम को आज बिहान करके टाला करता था कि आज इस काम को हम कल कर लेंगे, बल्कि तो वह कुछ काम धाम करना ही नहीं चाहता था। वह दिन भर खाली बैठकर सोचता रहता था, इधर उधर घूमा करता था। वह हमेशा ये सोचता था कि मुझे कुछ करना ना पड़े और मुझे कुछ खाने के लिए कोई दे दे या फिर कुछ खाने के लिए मिल जाए। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और वह एक दिन टहलते टहलते किसी आम के बगीचे में जा पहुंचेगा। वह उन पेड़ों में लदे हुए फल को देखता है जो बड़े ही रसदार फल थे। वो पेड़ इतना फलों से लदा था कि उस पेड़ पर अनेकों पशु पक्षी उस पेड़ पर उस आम को खाने के लिए आया करते थे। वह जब उन रसीले आमों को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह आम को पाने की इच्छा करता है और वह आम को पाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वह आम के पेड़ पर चढ़ता है कि वैसे ही वह देखता है कि उस आम के बगीचे का मालिक आ रहा है और वह आम के बगीचे के मालिक को देखकर वह डर जाता है और वह जैसे तैसे करके जल्दी से उस पेड़ से नीचे उतर आता है और भाग जाता है। वह भागते भागते इतनी दूर चला जाता है कि वह गांव के बाहर स्थित एक जंगल में चला जाता है। वह पूरी तरह से भागते भागते थक गया था। वह एक पेड़ के नीचे सोताने लगता है। वह पूरी तरह से हिरास गया था, थक चुका था। तभी उस जंगल में टहलते हुए एक लोमड़ी जा रही होती है। तभी उस व्यक्ति की नजर उस लोमड़ी पर पड़ जाती है, जो कि उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। तभी वह व्यक्ति ये सब देखकर सोचने लगता है कि ये लोमड़ी ऐसी हालत में भी इस जंगल में भरे जंगली जानवरों से आखिर ये कैसे बच गई और अभी तक किसी जानवर ने इसका शिकार क्यों नहीं किया, आखिर इसे क्यों नहीं खाया। ये सब जानने के लिए वह व्यक्ति एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वह उस पेड़ पर बैठकर देखने लगता है कि आखिर अब इस लोमड़ी के साथ क्या होगा। कुछ ही समय बीता कि उधर उस जंगल के राजा शेर की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है, जिसे सुनकर जंगल के सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वह लोमड़ी भाग नहीं सकती थी क्योंकि एक पैर टूटा हुआ था। वह वहीं पर खड़ी रहती है। शेर धीरे धीरे लोमड़ी के पास आने लगता है और वह व्यक्ति पेड़ पर बैठकर ये सोचने लगा कि अब शेर लोमड़ी को मार कर खा जाएगा। लेकिन जो आगे होता है वह आलसी व्यक्ति के लिए एक अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो जाता है और उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जो उसने उस मांस के टुकड़े को उस लोमड़ी के सामने गिरा देता है और लोमड़ी एकदम इम्तिहान से उस मांस के टुकड़े को खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वह शेर वहां से चला जाता है और यह सब घटना देख वह आलसी आदमी ये सोचने लगता है कि और कहता है कि सच में भगवान सभी जगहों पर सभी के अंदर हैं। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, उसने खाने के लिए जुगाड़ कर रखा है। और फिर वह ये सब कुछ देखकर वह कुछ समय बाद अपने घर लौट जाता है और वह आलसी व्यक्ति ये सोचने लगता है कि आखिर भगवान ने सभी प्राणियों के लिए खाने पीने का जुगाड़ कर रखा है, तो मैं आखिर क्यों मेहनत करूं, आखिर क्यों परिश्रम करूं। और वह व्यक्ति तुरंत घर वापस लौटकर वह 2-3 दिन तक अपने बिस्तर पर लेट जाता है और वो भगवान की प्रतीक्षा करने लगता है। उसके मन में ये विचार आने लगता है कि जब भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, तो फिर वैसे ही मेरे लिए भी कोई न कोई भोजन अवश्य लेकर आएगा। वह जैसा कि सोच रहा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। भूख से उसकी धीरे धीरे
हालत खराब होने लगी। अब वह भूख को सहन नहीं कर पा रहा था कि भूख इतनी तेज हो जाती है कि आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। तभी वह जब घर के बाहर निकलता है तो उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखाई पड़ते हैं जो उस नगर में भिक्षा लेने के लिए आए हुए थे। वो एक ज्ञानी और महान बौद्ध भिक्षु थे। वह उन बौद्ध भिक्षु को देखकर वह उनके पास जाता है और उनको प्रणाम करता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से उसके साथ जंगल में घटित घटनाओं को बताता है। और ये सब सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं। जैसे दूसरों के लिए भगवान है, ठीक उसी प्रकार आपके लिए भी भगवान है। लेकिन तुम जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है। तुम लोमड़ी नहीं शेर बनना चाहते हो। जैसा तुम सोच रहे हो या विचार कर रहे हो वैसा संभव नहीं होगा, क्योंकि इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसे तो कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना कर्म किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वो कर्म तुम भी कर सकते हो, अपने आलस्य को दूर भगा सकते हो। हम सबके अंदर क्षमताओं का असीमित भंडार है, बस केवल हम लोग अपनी अज्ञानतावश को पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमजोर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। पहले स्वयं की क्षमता को पहचानो, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करो। आप खुद इतने सक्षम बनो कि दूसरों की सहायता कर सको। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।